जब पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो अब बारी थी ब्रांच से कांटेक्ट करने की। बैंक से बात करने पे वही हुआ जो ज़्यादातर यूट्यूबर के साथ होता है। सवाल ये था कि पैसा क्यों नहीं आया है, किस वजह से नहीं आया है और कैसे आएगा। इस सवाल का जवाब बैंक के पास नहीं था। यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट का मिलना और अपनी लगाई पेड़ का पहली बार फलना दोनों ही बहुत सुखद एहसास है। हाल में ही यूट्यूब से मेरी पहली पेमेंट आई है और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूट्यूब से आने वाली फर्स्ट पेमेंट और उसमें आने वाली समस्या और उसके समाधान के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं मेंटोर व्यू। चैनल के मोनेटाइज होने के बाद और पेमेंट सेक्शन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर एक लंबा इंतज़ार और अब बारी थी पेमेंट आने की। तो पिछले महीने ही मुझे गूगल से वो मेल आया जो हर यूट्यूबर को पेमेंट आने से पहले आता है। इस मेल के अनुसार 5 दिनों के अंदर अगर पैसे नहीं मिलते तो ज़्यादा जानकारी के लिए अपने ब्रांच से संपर्क करने को कहा गया था। यह मेल देखने और पढ़ने के बाद मन खुशी और उत्साह से भर गया। मैंने तुरंत अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया और कई दिनों तक हर दिन में कई बार मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता रहा। पूरा सप्ताह बीतने के बाद जब पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो अब बारी थी ब्रांच से कांटेक्ट करने की। बैंक से बात करने पे वही हुआ जो ज़्यादातर यूट्यूबर के साथ होता है। बैंक में मेरा अकाउंट नंबर पूछा गया और अकाउंट चेक करके मुझे ये बताया गया कि पेमेंट अभी तक नहीं आया है, जो कि मुझे पहले से ही पता था। सवाल ये था कि पैसा क्यों नहीं आया है, किस वजह से नहीं आया है और कैसे आएगा। इस सवाल का जवाब बैंक के पास नहीं था। उनका कहना था कि क्योंकि ब्रांच में पहले किसी का इस प्रकार का कोई पेमेंट नहीं आया है, इसीलिए इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें थोड़ा टाइम दीजिए और हम आपको इस पर बताएंगे। फिर मैंने गूगल सर्च और यूट्यूब वीडियो से इस समस्या का समाधान खोजना शुरू किया। घंटों के मेहनत के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई वो यह कि यूट्यूब एडसेंस के द्वारा जो हमें पैसा भेजता है वह ना तो बैंक खाते में आता है और ना ही हमारे ब्रांच में। तो पैसा जाता कहाँ है? तो हमारा ये पैसा जाता है हमारे बैंक के उस ब्रांच में जिसका शिफ्ट कोड अपने एडसेंस अकाउंट में हमने डाला होता है। मेरा ये ब्रांच जिसका शिफ्ट कोड मैंने अपने एडसेंस अकाउंट में डाला हुआ था मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं वहाँ जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मेरे मन में कई शंका और कई प्रश्न उठ रहे थे। वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं, इतने बड़े ब्रांच में जाके किससे मिलना होगा, कहीं वो बार बार तो नहीं बुलाएंगे, कितनी बार जाने के बाद ये काम होगा। इन सवालों से मन बहुत परेशान था। फिर मैंने एक सवाल खुद से किया कि टेक्नोलॉजी के इस युग में इस काम के लिए क्या वहाँ जाना ज़रूरी है। और फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले एक कोशिश फ़ोन और ईमेल के जरिए करके देखने में क्या हर्ज है। इंटरनेट से थोड़ी मशक्क़त के बाद अपने बैंक के वेबसाइट से उस ब्रांच का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मुझे मिल गया। फ़ोन से कुछ समाधान नहीं निकल पाया। फिर मैंने उस ब्रांच को एक मेल किया जिसमें अपनी पेमेंट के संबंध में मैंने बताया और साथ में एडसेंस की वो पेमेंट रिसिप्ट मैंने अटैच कर दी। इसकी एक कॉपी मैंने अपने ब्रांच को भी भेज दी। इसके 4-5 दिनों के अंदर ही मुझे वहाँ से मेल का रिप्लाई आ गया और रिप्लाई में पेमेंट आने की बात लिखी हुई थी। और जब मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पेमेंट भी आ गई थी। तो इस तरह मेरी पहली पेमेंट यूट्यूब से मुझे मिली। मुझे लग रहा था मुझे ब्रांच जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन घर बैठे थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये समस्या का समाधान आसानी से निकल गया। यूट्यूब से संबंधित आपकी कोई परेशानी है, समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। पेमेंट कितनी आई और उसका मैंने क्या क्या किया ये मैं अगली वीडियो में आपसे बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।